विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। हिंदी के महत्वपूर्ण दलित कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताएं आपने सुनी ही होगी। उनकी आत्मकथा जूठन बहुत फेमस रही है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं उसको। और वाल्मीकि जी की कविताएं पढ़ेंगे, उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको भारतीय समाज की जो विविधता है, भारतीय समाज में व्याप्त जो जातिवाद है, जो सिस्टम है, उसके जो तमाम आयाम है आपके सामने खुलते हुए चले जाएंगे। हिंदवी पर प्रकाशित उनकी कविता वे भूखे हैं का पाठ कर रहा हूँ मैं। कवि क्या कहता है? वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते, प्यासे हैं पर लहू नहीं पीते, नंगे हैं पर दूसरों को नंगा नहीं करते, उनके सिर पर छत नहीं है पर दूसरों के लिए छत बनाते हैं। ये कविता दलित निर्वाचित कविताएं जो 2006 में इतिहास बोध प्रकाशन ने छापी थी, और कमल भारती जो बड़े कवि हैं, चिंतक हैं, उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया था। देखिए, बहुत सारे समाज में स्टीरियोटाइप हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह हमारे समाज में हैं। उन्हें हम तभी जान सकते हैं जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे, जब हम लोगों के जीवन की वास्तविकता से अपने आप को रूबरू करेंगे। और इसमें कवि ने किस तरह से मजदूर वर्ग के बारे में चित्रण किया है कि वो चाहे टप्पर में रहता है लेकिन बड़ी बड़ी भवन बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन उसे अपना जीवन वापस वहीं जाकर गुजारना होता है। तो उस वर्ग के लिए हम क्या सोचते हैं? अगर हमारी जेबें भरी हुई है, अगर हमारे पास बड़े बड़े मकान हैं, हम समृद्ध हैं, हम एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहे हैं, तब हम उन लोगों के प्रति क्या सोचते हैं और उनके प्रति हमारी क्या धारणा है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर शायद भारत का मध्यवर्ग अब विचार नहीं करता है, क्योंकि हम पूंजीवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं और हर चीज़ में अपना लाभ देखते हैं। हम फ्री का कुछ भी करने के लिए न तो हमारे पास संवेदनशीलता बची है और न हम उन चीज़ों पर सोचना चाहते हैं। शायद दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बदल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाल्मीकि जी को आप पढ़ेंगे तो एक नया जीवन का दृष्टिकोण मिलेगा। दलित होने का दर्द क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक शायद भारतीय समाज के उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाएंगे। शुक्रिया। मिलते हैं अगली कविता के साथ।